हम बात करेंगे 6 उन गलतियों के बारे में जो हम खाने के दौरान करते हैं, चाहे वो बेहतरीन खाना ही खा रहे हैं लेकिन वो खाना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और खाने का वो हमें फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ साजिद, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा क्लिनिक हीलिंग व्हील के नाम से इस्लामाबाद में है, E11 में। आजकल जैसे सबको हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और हम अपने वेट रिड्यूस भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारा वेट रिडक्शन की तरफ ध्यान होता है, तो हम बहुत सारी जो है वो मालूमात भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे डाइट प्लान्स भी ले रहे होते हैं, अपने डाइट के अंदर चेंजेस भी ला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रीज़न्स हैं कि हम उससे वो प्रॉपर बेनिफिट हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो क्या रीज़न है कि हम खाने के दौरान क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम वो खाने का प्रॉपर फ़ायदा है वो हासिल नहीं कर पा रहे। तो आज हम बात करेंगे 6 उन गलतियों के बारे में जो हम खाने के दौरान करते हैं। सबसे पहली जो गलती हम करते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाने को फील नहीं करते। लाइक जब हम खाना खा रहे हैं, पहले ज़माने में आप देखें तो खाने का एक प्रॉपर टाइम होता था जिसको हम फैमिली टाइम कहते थे। आजकल जैसे जैसे ज़िंदगी मसरूफ़ होती जा रही है उसके साथ साथ हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम प्रॉपर बैठ के खाना खाएं। तो हम जब भी आपने खाना खाना है तो सबसे पहले हम खाने को फ़ील करें, क्योंकि खाना एक लाइफ थिंग है। जैसी ब्लेसिंग्स हम उसके ऊपर भेजेंगे वैसी ही ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले जब आप खाना शुरू करें तो आप खाने को फ़ील करें कि आप खा क्या रहे हैं, और साथ साथ जब हम उस चीज़ को फ़ील करते हैं तो हम अपनी ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी का जो एक जेस्चर है या कोई भी आप एक जो फीलिंग्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड नंबर पे, आप जब भी खाना खाएं आप डिस्ट्रैक्शन के बगैर खाएं। आजकल क्या हो रहा है कि या तो हम फ़ोन पे बिज़ी हैं या आप मीटिंग में बिज़ी हैं और आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, या आप टीवी लगाया हुआ है और आप खाना खा रहे हैं। आजकल बच्चों को भी इसी तरह ही खाना खाने की आदत दिलाई जा रही है कि जी आपने जब तक मोबाइल नहीं लगाना या उनकी मूवीज़ नहीं लगानी तब तक खाना नहीं खाया जाएगा। तो अब हम ये आहिस्ता आहिस्ता जो एक आदत डेवलप कर रहे हैं कि हमारा फोकस उस चीज़ की तरफ होता है जो चीज़ हमारे सामने है। जैसे कि कोई भी फ़ोन है, कोई भी मीटिंग है, कोई भी बात है या कोई डिस्कशन हो रही है, हमारा फोकस खाने की तरफ नहीं है। अब उस दौरान में हम कितना खाना खा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता और हमें समझ ही नहीं होती कि हमने क्या खाना है। तो खाने के लिए जब आप खाने का टाइम हो तो 5 से 10 मिनट आपने खाने को देना है, ताकि आप खाने के दौरान जो है वो और तरह की किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना हो और आप खाने को फ़ील कर सकें। तीसरी, जब हम खाने को टाइम दे रहे होते हैं तो हम उस तरह च्यू भी प्रॉपर कर रहे होंगे। खाने को प्रॉपर चबाना या चुइंग के जो फ़ायदे हैं पहले हमारे इस्लाम में भी हैं, किसी भी खाने को चबाएं और उसको प्रॉपर तरीके से चबाएं ताकि उसकी ग़ज़ाइयत मिल सके। आजकल साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है और बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जब तक खाने को हम च्यू नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से चबाएंगे नहीं, तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे खाने के जूसेस के साथ मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं और हम जैसे जैसे जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो इसीलिए हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो फोकस ये होगा कि आपने खाने को, चलो अगर 32 दफ़ा नहीं तो एटलीस्ट हम 16 दफ़ा तो उसको च्यू कर सकते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आदत डेवलप होती है जब हम इस चीज़ को फोकस करना शुरू हो गए। चौथी चीज़ ये है कि 1/3 रूल ऑफ सुन्नत का ये जो रूल है, आपके मैदे के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए। तो हमने खाने के हिस्से को ही भरना है, पानी हमने पहले पी लिया, खाने के हिस्से को हमने उस वक़्त फिलअप किया। या कई दफ़ा हमें खाना अच्छा लग रहा होता है तो हम उसको ज़्यादा ले लेते हैं और उसके बाद हमें इतनी इंडाइजेशन या ब्लॉटिंग या कोई और प्रॉब्लम इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो वो इसी केस में है कि आप 1/3 रूल ऑफ सुन्ना को फॉलो करें। इस सुन्नत के तरीके से आपको कभी भी कहीं पर भी कोई खाने में इंडाइजेशन का इशू नहीं होगा, मोटापे की शिकायत नहीं होगी, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको करने के बाद आप अपने वेट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा चौथा ये है कि हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। और हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपने एक नवाला तोड़ा, उसको मुंह में लिया, उसको मुंह में लेके आप च्यू कर रहे हैं और अपने हाथ को आपने फारिग रखा है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। जब आप ये हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन यानी कि आप इस कोऑर्डिनेशन को, इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि आपने स्लो ईटिंग करनी है, च्यूइंग करनी है, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक आपने एक अपना जो
आपकी बाइट है उसको च्यू नहीं कर लिया, दूसरी बाइट अपने तब तक मुंह में नहीं डालनी, तो इसको हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ये भी तभी हो सकता है जब हमारा फोकस खाने की तरफ होगा और जो 10 मिनट हैं खाने के वो हम खाने को ही देंगे। इसके अलावा जो छठा और आखिरी पॉइंट है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल भी तभी हो सकता है कि आपने अपनी प्लेट बनाई, प्लेट में आपने आधा हिस्सा सब्जियों और फलों के लिए रखा जो सलाद की फॉर्म में होगा, 1/4 हिस्सा आपने रोटी या चावल के लिए रखा और एक हिस्सा जो है आपने 1/3 हिस्सा वो आपने अपने सालन के लिए रखा, जिसमें गोश्त का सालन हो सकता है, सब्ज़ी का सालन हो सकता है, दाल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपकी एक प्लेट है, वो आपका एक पोर्शन साइज़ डेवलप होता है। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर क्या प्रैक्टिस है कि हम आधे से ज़्यादा प्लेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल की फिलअप कर देते हैं। सलाद तो बिल्कुल किसी काम का उसमें नहीं होता, सलाद का इस्तेमाल भी हम ज़्यादा नहीं करते हैं और जो है सालन इस्तेमाल करते हैं वो कम, लेकिन रोटी या चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से हमारा मोटापे का मसला शुरू हो जाता है। तो सिर्फ आप ये पोर्शन कंट्रोल कर लें और ये 5 अपनी हैबिट्स जो खाने की हैबिट्स हैं इन्हीं को ही चेंज कर लें तो आपको कभी मोटापा नहीं होगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन एक प्रैक्टिस है और साथ के साथ जो अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये 6 जो पॉइंट्स हैं बेहतरीन काम कर सकते हैं।